एक बार उसको भी कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाय। हाँ मैंने अभी 15 मिनट पहले फाइनल टचेस करके ना तुझे प्रेजेंटेशन भेजी है, तो जस्ट चेक इट इफ इट्स फाइन और नॉट। अब मैंने देखी तेरी प्रेजेंटेशन, इट्स ऑसम मैन। कल तो प्रेजेंट करेगा ना मेरे साथ? यार थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। डील ये थी कि मैं बनाऊंगा और इतने सारे लोगों के सामने नहीं होगा मुझसे। You guys present. I was supposed to make the presentation. That was the deal. और तूने इतनी मेहनत से बनाई है, इसका सारा क्रेडिट मैं कैसे ले लूं? इतनी इंटरेक्टिव, इतनी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है। No. मेरी बात तो Listen to me. यार इतने सारे लोगों के सामने you know better than anyone. मैं फंबल करने लग जाता हूँ, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। I stand there like a complete idiot. पूरी presentation का सत्यानाश हो जाएगा. Please, you will only present it. Okay boss, whatever you say. कल मिलते हैं फिर मीटिंग में। बाय। Yeah. See you tomorrow. Bye. It was a long day, man. कहती मैं प्रेजेंट करूंगा कुछ भी। Today was busy. Agent K. Agent K. Agent K. Agent K. Come in, Agent K. Agent K. एजेंट के ये सुने हुए तो बहुत टाइम। Hi. What the hell? Okay, dude. Okay, just back off, हाँ. पीछे हो ले थोड़ा सा, वरना I know how to use this. Don't force me to use this. I'm not afraid of you. Whoa. Easy there, Rambo. तू उस पॉट परूरी के बोल को नीचे रख सकता है, वैसे भी उससे मेरा कुछ नहीं होगा। Yeah, you can trust me. I'm fine, I'm cool. Okay, all is good. You can trust me, you can keep it down. Okay. I trust you. Okay? I'm gonna put this thing down. But naturally I have a few questions, man. As this is so crazy. I mean, who are you? ये क्या हो रहा है? Why are you a hippie version of me? First things first, कबीर, पहले ये बताओ यार, तुम लोग शिफ्ट कब हुए? और मुझे बताया भी नहीं। हाँ? Seems like a good place. किचन चेक करके आता हूँ। वो ये तूने कैसे ये यहाँ से वहाँ पे, हाँ? ये क्या? Kitchen is good यार. The chimney and this rock bowl, beautiful. ये वो क्या है? Family photos, huh? Nice. अंदाज़न कितने स्क्वायर फीट का हो गए? Dude, stop doing that right now. Stop doing what exactly? Please get down from my table. Oh, yeah, okay. Okay. मुझे पता है क्या होता है. Yeah, this has an explanation to it. I know what's happening. Oh, really? वैसे बात है, मुझे पता है तुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा से really ऐसे बोलना चाहता था. Cool, right? Yeah, I know. Look, clearly I am having a nervous breakdown right now, क्योंकि
पिछले बहुत सारे दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं, बहुत सारा काम था। सो मैंने पढ़ा है कि ऐसे में वी शुड गो टू आवर कंफर्टेबल हैप्पी प्लेस, जहाँ पे वी कैन रिलैक्स आवरसेल्फ, अपने माइंड को उस जगह में इमेजिन करना है। सो आई एम गोना डू दैट एंड यू जस्ट शट अप एंड डोंट टेलीपोर्ट। Comfortable happy place. Ooh, yeah, I'm there already. There, it's working. Comfortable happy place. Comfortable happy place. Comfortable happy place. अच्छा मसाज मास्टर 69 मेरी बात तो and now you let me concentrate. Comfortable happy place. Comfortable happy place. Comfortable happy place. Comfortable happy place. ठीक है फिर तो एक हैप्पी प्लेस मसाला मार के क्या ये क्या था? तूने कंफर्टेबल हैप्पी प्लेस बोला था ना? There's nothing more comfortable than a man's own room. Look, I'm already happy here. तो हम यहां तक चल के भी आ सकते थे, लिटरली 5 कदम की दूरी पे है। और तूने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया? चलना, वो तो तुम इंसानों की बुरी आदत है। मेरे जैसे लोग तो टेलीपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक तेरे कपड़ों का सवाल है, तो बहुत सीरियस और अपटाइट सा लुक दे रहा था, तो मैंने बस तेरा वार्डरोब जरा सा चेंज कर दिया। नाइस लुक ना। और बाय द वे, थैंक यू फॉर नोटिसिंग। मेरे चश्मे गायब है तेरी वजह से। पहली बार किसी और के साथ टेलीपोर्ट किया है ना, तूने हाथ मारा और 4th डिमेंशन में कहीं खो गए। अब मंडरा रहे होंगे तेरे सर के आसपास कहीं पे। Okay, बस, you know I'm done with this teleportation and this magic stuff. चुपचाप बता, कौन है तू और तू मेरे साथ कर क्या रहा है? Okay, अगर आसान वर्ड्स में बोलूं तो I'm a hallucination from your temporal cortex present in your subconscious mind and I'm here to help you. Basically a Mary Poppins for grown-ups. Mary Poppins hallucination थोड़ी ना थी। डूड सीरियसली, एक जादुई नैनी जो बच्चों को सपनों की दुनिया में ले जाती है, या तो हेलुसिनेशन थी या तो एक ड्रग पेडलर। कहानी में एक डार्क ट्विस्ट। डिज्नी वालों को मेरा आइडिया लेना चाहिए ना। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक आई नीड अ कॉफी। यार ताली मत बजा यार, पहले सर दर्द हो रहा मैंने कहा। ये कॉफी कहां से आई? वही तो मेरा पॉइंट है कबीर। यू क्रिएटेड दिस। जो भी मेरी जादुई शक्तियां, जो भी मेरी मैजिकल पावर्स हैं, वो सब तेरी वजह से है। याद कर, जब तू 3 साल का था, तू अपने पेरेंट्स के साथ एक आइसोलेटेड जगह पे रहता था। तुम्हारा घर के आसपास ज्यादा लोग, ज्यादा बच्चे नहीं थे। तो 3 साल के कबीर को सोशल कंपेनियनशिप चाहिए थी, जैसे हर बच्चे को चाहिए होती है। Then your brain created this piece of art. Huh? Yeah, you gave me my powers. I was an imaginary friend. लेकिन for some reason तूने मेरा नाम एजेंट जे रखा। पूरा नाम रखने में क्या जाता तेरा? बचपन में मॉम ने बताया था कि मैं मेन इन ब्लैक बहुत देखता था, तो उनके हीरोज का नाम था के और जे। मैंने अपना नाम कबीर था तो के रखा एंड जे। वाह यार, इतने टाइम बाद। हाँ, अब याद आया ना तुझे? तेरे पास तो वो जानवरों को बुलाने की पावर्स थी ना, वो छोटे छोटे जानवरों को बुलाने की पावर्स। ये देख, या वाओ मैन, जस्ट लाइक द ओल्ड डेज। देखा? लेकिन तू तो चला गया था ना। हाँ, तो जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तूने स्कूल जाना शुरू किया, तेरे असली दोस्त बनते गए। तो मैं एक इमेजिनरी फ्रेंड से एक सपने में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे एक याददाश्त, एक मेमोरी रह गया जो इवेंचुअली भुला दी गई। आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज दैट। अरे चिल, मुझे बनाया ही ऐसे है कि मैं ये नेगेटिव इमोशंस वगैरह फील नहीं करता, तो ऑल कूल। तो अब तू वापस क्यों आया है? हाँ,
मैं वापस इसलिए आया क्योंकि तूने नए दोस्त तो बना लिए, लेकिन तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उस आइसोलेटेड स्टाइल ऑफ लिविंग के कुछ बिट्स, कुछ हिंट्स रह गए, जिससे तो कुछ सिलेक्ट लोगों के सामने ही ओपन अप होता गया। और ज्यादा बड़ी भीड़ को अगर एड्रेस करना हो, ज्यादा लोगों से अगर बात करनी हो तो तू नहीं कर पाता था, तू डर जाता था। ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इतना ज्यादा बढ़ गया है अब कि वो तेरे काम को अफेक्ट करने लगा है। और जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, तब तेरे दिमाग की काली अंधेरी गहराइयों से पुनर्जन्म लिया मैंने, एजेंट जे, एक नए अवतार में। मैं भूल गया था कितना बड़ा ड्रामेबाज है। इसका मतलब एज ए रिपेयर मैकेनिज्म तेरे ब्रेन ने मुझे बनाया, अब बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन ऑफ यू। अगर तू सीरियस और फॉर्मल है तो मैं कैजुअल और नॉर्मल हूं। मुझे लोगों का कोई डर नहीं। मैं कैसे थे ब्ला 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 बोले जा रहा हूं ना, टू टेल यू दैट यू नीड टू लूजन अप अ बिट। किस चीज से डरता है तू यार? यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। तू हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ खड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो शार्क्स मैंने तुझे दिखाई थी, weren't they familiar to you? हाँ, ये मेरी कल की प्रेजेंटेशन में से है ना। दे आर द ग्रेट व्हाइट शार्क्स। फन फैक्ट, ये शार्क्स की लार्जेस्ट स्पीशीज में से एक है। कुछ लोग तो कहते हैं ये शार्क्स के हल्क्स के बराबर है, which I know is kind of a nerdy fact. नहीं यार, मैं इतनी देर से यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। यू वर चार्मिंग, यू वर करिश्मेटिक, यही सब तो चाहिए होता है प्रेजेंट करते समय। और बाय चांस कहीं अटक भी गए तो यू हैव योर फ्रेंड्स टू बैक यू अप ना। कब तक तू लेबर वर्क करके अपना क्रेडिट दूसरों को देता रहेगा? यार एक्चुअली मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि किसी ने काउंटर क्वेश्चन कर लिया तो, या कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे ना आए तो मैं क्या करूंगा? दोस्त इतना सोचता रहेगा तो ट्रेन निकल जाएगी। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कभी कभी इंपल्सिव होना बुरी बात नहीं होती। यू नो व्हाट, आई गेस मुझे किसी और से सुनने की जरूरत थी। मैंने भी ये बहुत टाइम से फील किया है। रियली थैंक यू मैन, वापस आने के लिए और मुझे ये सब रियलाइज कराने के लिए। एंड यू नो व्हाट, I would surely present tomorrow. Well, I'm glad तू ये समझ गया। Which also means कि अब मुझे जाना होगा। मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है। What? But dude, तू अभी तो नहीं, मैं तुझे दोबारा नहीं जाने दूंगा। You can't leave me again. Hey, calm down यार। देख, जब भी तू मुझे यहाँ से याद करेगा ना, तेरे यहाँ पे मेरी कोई मेमोरी आ जाएगी, नहीं या पुरानी, बट आई प्रॉमिस यू आज जरूर जाएगी। वेल, जानता हूँ थोड़ा बॉलीवुड क्लीशे टाइप है, बट दैट्स हाउ यू मेड मी। सो नाउ क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन माई वॉइस। 1 2 3। ये सब एक सपना था क्या? डियर के, क्या सच है क्या सपना, अब ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करियो। मेरे वजूद को नहीं, मेरे साथ की गई बातों को ध्यान में रखियो एंड यू विल फाइंड ऑल योर आंसर्स। Just remember, it's as real as you make it. With love, Agent J, over and out. हाँ, hello विधि. Guess what? I'm gonna present with you guys tomorrow. और उसके बाद शायद शॉपिंग चलेंगे। किसी दोस्त ने मुझे अभी रियलाइज़ कराया कि मेरे पास सिर्फ फॉर्मल क्लोथ्स ही हैं।